हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? सब बढ़िया हो गए? हमने इस सर्कल का फर्स्ट वीडियो के बाद अब सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने तो एक्सरसाइज 10.1 है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। वहाँ पे हम टेंजेंट और सिकेंड के बारे में बात की और एक थियरम डिस्कस किया था कि टेंजेंट पे अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर रेडियस हम ड्रॉ करते हैं तो रेडियस क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। वो थियरम हमने डिस्कस किया था 10.1। और एक दूसरा थियरम की कन्वर्स ऑफ 10.1 लिखवाया था। कन्वर्स ऑफ 10.1 ये था कि रेडियस के एंड पे परपेंडिकुलरली हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन टेंजेंट होगी। इतना हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में 10.1। अभी हम एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटी में दी है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी पहले पूरी कंप्लीट करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेस है। बेस हमारा मजबूत होगा तो आगे हम बेस के आधार पे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ब्लैंक्स भी सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर और स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो पुराने साल में किस एनसीईआरटी में से कितने हैं, एनसीईआरटी बाहर के कितने क्वेश्चन आते, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल हैव? इस सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते? तो सर्कल के पास कितने पॉइंट है, पहले उसका हम आंसर दे दो। इस सर्कल के पास इनफाइनाइट पॉइंट है तो एक एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग है कि सर्कल के पास इनफाइनाइट, तो सर्कल के पास इनफाइनाइट सर्कल टेंजेंट है। तो फर्स्ट का आंसर होगा इनफाइनाइट। बट ऐसा पूछे आपको, देखो मैं थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के उसको क्वेश्चन को ट्रांसफर भी आपको बता किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर ऐसा सिंपल एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई सर्कल के पास कितने टेंजेंट है, कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन हैव सर्कल, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा इनफाइनाइट। बट ऐसा पूछे इस सर्कल के एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इस सर्कल का एक पॉइंट है तो वहां पे कितने टेंजेंट के हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉ इन द पॉइंट ऑफ सर्कल, कि पॉइंट जो सर्कल का पॉइंट है उस पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो वहां पे हम आंसर लिख पाएंगे 1। ये अगर आप ही यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, अ, तो हमने एक सर्कल लिया। अब सर्कल का एक कोई पॉइंट लेते हैं। अब इस पॉइंट पे मुझे कितने ड्रॉ कर सकता हूँ? एक ही। अब दूसरा कोई टेंजेंट में ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर दूसरा मैं टेंजेंट ड्रॉ करने जाऊँगा तो वो अंदर चला जाए, मतलब कि सिकेंट हो जाता है। और मतलब कि एक ही पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, क्लियर। सेकंड है फिल द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन ब्लैंक्स पॉइंट, मतलब कि जो पॉइंट पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड में जो फर्स्ट है उसका आंसर होगा 1, कि टेंजेंट सर्कल के कितने पॉइंट पे टच हो रहा है, यहाँ पे देख रहा है एक ही पॉइंट पे यानी कि 1। A line intersecting a circle in 2 point is called a line intersecting a circle in 2 point। तो मतलब कि कोई लाइन है सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, उस पॉइंट उस लाइन को हम क्या बोलते हैं भाई? सीकेंट। उस लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। थर्ड, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल द टेंजेंट एट मोस्ट। मतलब कि सर्कल के अंदर, मतलब कि जो सर्कल को हम दो पैरेलल ड्रॉ करने जाए, ये थोड़ा समझने वाला मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बता रहा हूँ। चलो, अब सर्कल कैन हैव पैरेलल, कि सर्कल के पास पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं, तो वो हम अब ड्रॉ करके बताएंगे कि आपके पास ये मैंने ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके अब एग्जैक्ट पैरेलल मतलब यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैंने दूसरा उसको पैरेलल टेंजेंट। अब मुझे कोई बताएगा, अब मुझे यहाँ पे दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना है।
मतलब कि दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना है और इन दोनों के पैरेलल और मैं कोई ड्रॉ कर सकता हूँ। ड्रॉ करने जाऊंगा तो सेकेंड ड्रॉ कर सकता हूँ, बट टेंजेंट तो ड्रॉ नहीं कर सकता। इसका मीनिंग है कि एट मोस्ट सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? टू। तो हमारा आंसर आएगा टू। बट ऐसा बोले कि कितने सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं, अगर ऐसा बोले कि दो पैरेलल तो ड्रॉ कर, पैरेलल सेकेंड किसने कि सर्कल कैन हैव पैरेलल सेकेंड। तो पैरेलल सेकेंड तो इनफाइनाइट पैरेलल सेकेंड एट, मतलब कि इनफाइनाइट सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे 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 आप ड्रॉ करने जाएंगे तो कितने, बहुत सारे, मतलब कि इनफाइनाइट सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं, बट पैरेलल, बट टेंजेंट सिर्फ पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके। फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, मतलब जो कॉमन पॉइंट है टेंजेंट का सर्कल के साथ, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन था कि पैरेलल टेंजेंट वाला, वो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट है, वो हमारा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा मतलब कि यहाँ पे हाउ मेनी सर्कल कैन है, मतलब कि टेंजेंट के पास कितने, तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा भी बताया था कि एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही सर्कल के पास कितने टेंजेंट है, तो इनफाइनाइटली मैनी। दूसरा पैरेलल टेंजेंट कितने हैं, दो, बट पैरेलल सेकेंड पूछे, अगर आपको ऐसा सेकेंड पूछे सेकेंड करके, तो आप वहां पे आंसर क्या लिख सकते हैं हम? इनफाइनाइटली मैनी सेकेंड ड्रॉ कर। चलो नेक्स्ट। क्या है भाई? यस। A tangent PQ at point PO, circle of radius is 5 centimeter, meets to the line the center O. The OQ is a 12 centimeter length PQ, मतलब इसकी फिगर पहले बनानी पड़ेगी, अब फिगर बना देते। फिगर बना दिया, पॉइंट कर देते। सपोज हमारा सेंटर है, यहाँ पे सेंटर दिया है, टेंजेंट पी क्यू बोला है, यानी कि ये पी एन क्यू। ओके। तो यहाँ पे उसने क्या क्या दिया है कि टेंजेंट पी क्यू, पी इज अ पॉइंट ऑफ, मतलब कि जो पी कांटेक्ट पॉइंट है, सेंटर ओ है, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ओपी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ओक्यू की लेंथ दी है, ओक्यू 12 सेंटीमीटर है। तो हमें पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थियरम। तो बाय पाइथागोरस थियरम ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू हमें फाइंड करना है, तो पी क्यू स्क्वायर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ओ क्यू हमारा दिया है 12, तो 12 स्क्वायर। ओ पी हमारा 5 है, तो माइनस होगा क्योंकि ओ पी को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो माइनस आएगा। ओके। तो यानी कि 144 माइनस 25, यहाँ पे हमारा आंसर हुआ 199। देन पी क्यू इज इक्वल टू √190, √190। तो ये हमारा पी क्यू की लेंथ मिल गई। वो हमें जो कितने में दिया है, सेंटीमीटर, यहाँ पे यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है कि सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी। डी हमारा आएगा आंसर है। ओके। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट में कि ड्रॉ सर्कल इन टू लाइन्स पैरेलल टू द गिवन द लाइन सच दैट द वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड ऑप्शन। ड्रॉ लाइन गिवन, मतलब कि एक लाइन दी है, उसके पैरेलल हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और एक सेकंड, यानी कि तीन लाइन लेनी होगी। तो यहाँ पे हम पहले तो सर्कल ले लेते हैं, जिससे हमें कन्फ्यूजन ना। चलो, सिर्फ ड्रॉ ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो ड्रॉ कर लो, एक सर्कल मैंने ले लिया। चलो, एक लाइन हमारे पास गिवन है, जैसे कि वन लाइन, यानी कि एक लाइन एक्सटीरियर भी हो सकती है, इंटीरियर भी, कहा भी। सपोज मैं मान लो कि एक्सटीरियर है। अब मुझके एक लाइन ड्रॉ, दो लाइन दे, एक उसके पैरेलल क्या होनी चाहिए? टेंजेंट। अगर टेंजेंट है तो यहाँ से पास कर लो।
सेकेंड ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करो, हो गया। मतलब ये लाइन हमारी टेंजेंट हो गई और ये लाइन हमारी हो गई सेकेंड। इसको ऐसा देना है तो ऐसे ड्रॉ करके इसको बोल दो पी क्यू बोल दो, और इसको बोल दो ए पी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 10.1। अब इसके बाद हमारा होगा एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन। उसके अंदर एक थियरम है, थियरम की प्रूव करेंगे। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल्स के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व। तो आई विश आप सबको मज़ा आया हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और एग्ज़ाम रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहे। और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव की स्पेशल सीरीज चलाएंगे, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आएंगे सभी चैप्टर के। तो आपको ऑब्जेक्टिव में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो भी प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं।